आज हम क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं। इसमें क्या रखा है कि प्रूव दैट रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर। ठीक है ना, यानी हमें प्रूव करके बताना है कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान दो। देखो, हमें पता है रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर ही है ना। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए हमें लेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लेट। ठीक है ना, लिख कर दो यहाँ पे, लेट रूट 5 इज़ अ रेशनल नंबर। क्या मान लोगे यहाँ पे, हम रूट 5 को क्या मान लेंगे, एक रेशनल नंबर मान लेंगे। ठीक है, रूट 5 क्या है हमारा, एक रेशनल नंबर मान लिया हमने। लेट रूट 5 इज़ अ रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर हो जाता है तो क्या होगा, रेशनल नंबर किस में लिखा जाता है, पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जाता है ना। रेशनल नंबर को किस में लिखते हैं हम, पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं, है ना, इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, है ना। तो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा है तो हम तीन बातें लिखेंगे, है ना। पहली बात क्या लिखेंगे, पी एंड क्यू, ठीक है, इज़ अ इंटीजर। ठीक है ना, पी और क्यू क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है ना, दूसरी बात क्या लिखेंगे, ठीक है ना, पी एंड क्यू HCF इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, पी एंड क्यू का जो HCF होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है ना, और Q नॉट इक्वल टू 0। Q क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। ये तीन बातें ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें स्क्वायरिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है ना, क्या लिखोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोथ साइड का मतलब दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यानी इधर भी स्क्वायर कर देंगे और हम इस साइड भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड हो जाएगा। अब जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ से देखो, इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 5, है ना। और इधर क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर और q का स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, है ना। अब देखो ध्यान दो, जो ये क्यू है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है। डिवाइड हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यानी क्या हो जाएगा, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, है ना। तो हम यहाँ से एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। पहले तो एक चीज़ और कर लो, डिविजिबल बाय 5, ओके, क्यू 5 है इससे, ठीक है। तो इसको कर दो, देखो 5p स्क्वायर अपॉन में 5। ठीक है, तो देखो ये मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हम यहाँ से एक स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, ध्यान दो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेना। ठीक है, क्या लिखोगे स्टेटमेंट, कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, है ना। जो p स्क्वायर है किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है ना। तो तुम यहाँ बताओगे p इज ऑल्सो, ठीक है, डिविजिबल बाय 5, है ना। पी भी क्या होगा, अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो पी भी क्या होगा हमारा, 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या करेंगे, ध्यान दो, हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो ध्यान दो, इस तरीके से लिख लो कि p इज इक्वल टू 5c लिख लो, है ना, p इज इक्वल टू 5c। जब ये कर लोगे, देखो हमने ये क्यों लिखा है, इसको, इसका भी रीज़न है। ठीक है, अगर तुम ये लिख लेते हो, ठीक है, उसके बाद क्या यहाँ बताओगे, वेयर c इज़ इंटीजर, जहाँ पे c क्या है हमारे पास, एक इंटीजर है ना। और इसको लिखने का तरीका देखो, ध्यान दो, जो ये हमारा इक्वेशन है ना, हम यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो p इज इक्वल टू 5c, ठीक है ना। तो 5 यहाँ से हटा दो, ठीक है ना, और इसकी जगह क्या लिख दो, c, 5c। ये इक्वेशन याद कर लो एक बार, है ना, इसको याद कर लो। फिर यहाँ पे c क्या है हमारे पास, इंटीजर है। ठीक है, ये लिख दोगे, वेयर c इज इंटीजर, है ना। फिर क्या करोगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो अब देखो, जब स्क्वायर कर दो p का स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर करोगे तो 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब स्क्वायर कर दो तो p का स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब देखो ध्यान दो, p स्क्वायर की वैल्यू, हम p स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू लिख सकते हैं p स्क्वायर की जगह, है ना। क्या लिख सकता हूँ, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। 5 बन जा, 5 5 जा, ये हो जाएगा, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो 5 क्या हो रहा है, चलो यहाँ पे पहले लिख दो, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। 5 क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो q स्क्वायर अपॉन में 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर,
है ना, ये लिख सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट फिर से लिखनी है। देखो क्यू स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो लिखोगे क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, है ना। क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, है ना। तो क्यू भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम क्या समझ पा रहे हैं यहाँ से, ध्यान दो, जो P और Q, ध्यान देना, P और Q दोनों ही किससे डिवाइड हो रहे हैं, 5 से डिवाइड हो रहे हैं। किससे डिवाइड हो रहे हैं, 5 से। इक्वेशन नंबर 2nd और इक्वेशन नंबर 3rd से हमें ये पता चल रहा है। जो P है और जो Q है दोनों ही किससे डिवाइड हो रहे हैं, 5 से डिवाइड हो रहे हैं, जो कि हमें इक्वेशन नंबर 2nd और 3rd से पता चल रहा है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे, देखो ध्यान दो। यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2nd एंड 3rd ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2nd एंड 3rd से क्या पता चला, P एंड Q, ठीक है, आर डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, सो इट्स HCF इज 5, ठीक है ना। देखो P और Q क्या है, दोनों ही 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इनका HCF क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन HCF कितना आना चाहिए था, HCF तो आना चाहिए था 1, बट ठीक है ना, इट्स HCF बिकम 1, लेकिन HCF कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना है, HCF 5 आया है, क्योंकि दोनों ही तो 5 से डिवाइड हो रहे हैं। जब दोनों ही 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो HCF कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। लेकिन HCF कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, ठीक है। तो हमने क्या लेट किया था, ध्यान दो, देखो अगर ये दोनों ही अगर हमारा रेशनल नंबर है तो इसका HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। समझ में आ रही है बात। लेकिन HCF कितना आया है हमारे पास, HCF तो 5 आया है ना। इसलिए जो हमारा ये जो होगा, ठीक है ना, सो लिखोगे, सो our assumption, so our assumption, ठीक है ना, prove wrong, ठीक है ना। इसलिए हमारा जो assumption है, जो हमने एजप्ट किया था, है ना, वो क्या हो गया, गलत साबित हो गया, है ना। therefore √5 is a इरेशनल नंबर। इसलिए जो √5 क्या हो गया हमारे पास, एक इरेशनल नंबर हो गया। हमने क्या किया, इसको प्रूव कर दिया, यानी हैंस प्रूव्ड, ठीक है। लास्ट में हमें ये बातें रट लेनी है, ठीक है, कि P और, ठीक है ना, जो भी नंबर हो जरूरी नहीं है यहाँ पर √5 को, अगर मान चलो √2 हुआ तो √2 को भी ऐसे लिखोगे यहाँ पे 2, ठीक है ना, कैसे लिखोगे, P एंड Q आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है। इस तरीके से अगर तुम उसको सोल्व करोगे, √5 की जगह √2 कर सकते हो, हर जगह सभी जगह क्या जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो तुम्हारा फिर इस तरीके से सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है।